A very great morning all of you. Dear student, आज हम सेकंड चैप्टर नमक का दरोगा आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि नमक का नया विभाग बन गया था और उस विभाग में नमक का चोरी छिपे व्यापार शुरू हो गया था। मुंशी बंशीधर जो कि रोजगार की तलाश में घर से निकले तो उनके पिता ने उन्हें उपदेश दिया कि आप मासिक वेतन की तरफ नहीं बल्कि ऊपरी आय की तरफ ध्यान देना, क्योंकि हम ऋण के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। और जो मासिक वेतन होता है वह तो पूर्णमासी के चांद की तरह धीरे धीरे एक दिन समाप्त हो जाता है। वह आज्ञाकारी पुत्र होता है, अपने पिता की सीख लेकर चलता है और जाते ही वह नमक के दारोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है। यह बात जब वृद्ध मुंशी को पता चलती है तो वह फूले नहीं समाते। अब आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे, तो देखिए। तो जड़वत मीनिंग्स देखिए। एकदम से जड़वत यानी शिथिल होना, गतिहीन यानी एकदम से निर्जीव सा हो जाना। जब हम किसी ऐसी चीज़ को देख लेते हैं कि हमें विश्वास नहीं होता, एकदम से हम शिथिल हो जाते हैं, गतिहीन हो जाते हैं, तो हमें विश्वास नहीं होता। तो हम लोग जड़वत खड़े अपने गणित के अध्यापक को देख रहे थे, जो हमारे स्कूल के आतंक थे, यानी सब उनसे डरते थे, उनका भय था। आतंक में उनका सभी जगह स्कूल में भय था। उनके मुंह से निकला एक भी शब्द या उनकी कड़ी निगाह हमें छिपने के लिए मजबूर कर देती थी। वे ठीक बगल के ही घर में हैं। मैंने दोहराया, बचाओ अब हम क्या करें। यानी जो लेखिका है वो दोबारा से फिर दोहराती है कि वो ठीक बगल के घर में रहने के लिए आए हैं, बचाओ अब हम क्या करें। हमने अपने मम्मी पापा को बताया। वो अपने मम्मी पापा के पास दौड़े हुए गए और अपने मम्मी पापा को बताया। देखिए जैसे कि पिक में दिखाया गया है, वो अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं और अपने मम्मी पापा को दोनों बताते हैं कि उनके पड़ोस में उनका ही गणित का अध्यापक रहने के लिए आ गया है। वे ठीक बगल के ही घर में हैं। मैंने दोहराया, बचाओ अब हम क्या करें। हमने अपने मम्मी पापा को बताया। उन लोगों को तो हमसे बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं हुई, यानी बिल्कुल भी हम पर दया नहीं आई। दिक्कत क्या है? पापा तो गरज ही पड़े, कुछ भी कहो पड़ोसी तुम्हारी पसंद से तो नहीं आएंगे। जब तुम लोगों को जरूरत पड़े तो उनसे मदद भी तो ले सकते हो। यानी उनके पिताजी कहते हैं कि जब पड़ोस में कोई रहने के लिए आया वो तुम्हारी पसंद से तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ जब वो तुम्हारे गणित के अध्यापक है तो तुम उनसे मदद भी ले सकती हो। हमारी माँ खुश होकर बोली, गणित में तुम लोगों को तो हमेशा दिक्कत आती रहती है, अब तुम्हारी तो समस्या भी हल हो जाएगी। यानी कहती है गणित में तो वैसे ही तुमको दिक्कत रहती है, अब तो तुम्हारे अध्यापक ही तुम्हारे पड़ोसी के रूप में आ गए हैं, अब तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। आगे देखिए। रवि और मैंने एक दूसरे की ओर आहें भर कर रह गए, यानी एक दूसरे की तरफ मतलब कि आहें भर कर ही रह गए, कुछ नहीं कर पाए। स्थिति की विकटता। अब विकटता होती है देखिए सभी भयानकता या फिर गंभीरता। जब हम बोलते हैं कि किसी चीज़ की भयानकता या कोई चीज़ इतनी भयानक हो जाती है, इतनी विकट हो जाती है, तो स्थिति की विकटता के बारे में उन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं था। उन लोगों से ज़्यादा ध्यान तो हमारे दोस्तों ने दिया। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, उनके बक्से खराब हो जाएंगे। मैंने भी थोड़ा संतुष्ट होते हुए, अब यहाँ पर मैंने कौन है? लेखिका। लेखिका कह रही हैं कि मैंने भी थोड़ा संतुष्ट होते हुए सहमति से सिर हिलाया। सहमति मीन्स एक राय, यानी समान राय। सहमति मीन्स एक राय यानी समान राय। आगे देखिए। और ट्रंक से उतारे जा रहे सामान को देखती रही। यानी जब रवि ने उसे कहा कि वहाँ तो कीचड़ ही कीचड़ है, उनके बक्से खराब हो जाएंगे, तो मैंने यानी जो लेखिका है उसने भी थोड़ा संतुष्ट होते हुए सहमति से यानी उसी की राय में सिर हिला दिया और ट्रंक से उतारे जा रहे सामान को वो देखती रही। तभी मैं स्तब्ध रह गई। स्तब्ध मीन्स शिथिल, एकदम से निर्जीव सा हो जाना। तभी मैं क्या हो गई? एकदम से स्तब्ध हो गई, यानी शिथिल हो गई, एकदम से शिथिल हो गई। मैंने रवि का कंधा पकड़कर जोर से उसे हिलाया। वे तो शंकर साहब हैं, यानी मैंने पहचान लिया था वे तो शंकर साहब हैं। मैं चीख पड़ी, उस दरवाजे से वे ही घुस रहे हैं।
मेरा जुड़वा भाई रवि अविश्वासपूर्वक, अविश्वासपूर्वक होता है बिना विश्वास के, अविश्वासपूर्वक यानी बिना विश्वास के, मानो सच न हो। अविश्वासपूर्वक, अविश्वास मीन्स बिना विश्वास के, मानो सच न हो। जिस चीज़ पर हमें विश्वास ना हो तब कह देते हैं कि बिना विश्वास के मानो यह कोई बात सच जब ना लगे। मेरा जुड़वा भाई, अब लेखिका कह रही कि मेरा जुड़वा भाई जो रवि है अविश्वासपूर्वक यानी उसे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था और देखता रहा। लंबे पतले और चश्माधारी सज्जन सामान रखने वालों को निर्देश दे रहे थे। यानी बाहर देखिए, जैसे पिक में दिखाया गया है, बाहर ट्रंक से सामान उतर रहा है, एक चश्माधारी सज्जन सामान को उतरवा रहे हैं। ये लेखिका हैं, ये इनका जुड़वा भाई रवि है। तो चश्माधारी होते हैं जिन्होंने चश्मा पहन रखा होता है, चश्माधारी चश्मा पहने हुए, धारी होता है किसी चीज़ को धारण करना, चश्माधारी यानी चश्मा पहने हुए। तो कोई चश्माधारी सज्जन सामान रखने वालों को निर्देश दे रहे हैं। आगे देखिए, हाँ वही है, रवि ने धीरे से कहा। हे भगवान, हे भगवान, हम लोग, यानी जो उनका भाई है एकदम से कहता है, हे भगवान, हम लोग जड़वत खड़े अपने गणित के अध्यापक को देख रहे थे। यानी उन्हीं के गणित का अध्यापक था जिनको उन्होंने चश्मा